दो तीन बंदे के पास में पिस्टल यहाँ पे लगा रखी थी, बाकी के साथ पास में रोड थी, डंडे थे, 20 से 25 बंदे थे लेडी डॉन के साथ में। गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में लेडी डॉन और उसके हथियारबंद बदमाशों का इस कदर खौफ है कि जहां भी ये गैंग पहुंचता है वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। हालात ये हो जाते हैं कि लोग टेबल के नीचे और बाथरूम में छुपना शुरू कर देते हैं। आखिर कौन है ये कथित लेडी डॉन और किस तरह का मचवाती है आतंक, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपने बहुत से गैंग देखे होंगे जो अक्सर जाकर मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं, लेकिन सेक्टर 5 इलाके में एक ऐसा कथित लेडी डॉन का गैंग घूम रहा है जो जहां भी पहुंचता है वहां मानो हड़कंप सा मच जाता है। घटना शनिवार 11 मार्च की है, जहां सेक्टर 5 के कृष्णा टावर में कृष्णा प्रॉपर्टी और कृष्णा टाइल्स के ऑफिस में लगभग 15 से 20 हथियारबंद, मुंह पे कपड़े बांधे हुए गुंडे पहुंचते हैं और इस कदर तोड़फोड़ मचाते हैं कि वहां बैठे लोगों को यही समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, कौन लोग हैं ये। पहले तो वो सोचते हैं कि कहीं दंगे फैल गए हैं और उन्हें भी वो भी कहीं दंगे की चपेट में ना आ जाए, इसलिए वो जहां भी मौका मिलता है कोई टेबल के नीचे छुपने की कोशिश करता है तो कोई बाथरूम में अपने आप को बंद करने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि अंदर खड़े लोग एकाएक ये भी नहीं भाप पा रहे हैं और भगदड़ मचा रहे हैं, बाथरूम में बंद हो रहे हैं, ये तस्वीरें उस चीज की गवाह हैं। दरअसल ये जो घटना घटित हुई है शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना है, जब इस ऑफिस के लोग नीचे बैठे हुए थे और तभी एक युवक और युवती इनके ठीक ऊपर बने ऑफिस से नीचे आते हैं। आप गौर से देखिए इन सीसीटीवी में, ये युवक और युवती नीचे आ रहे हैं। उसके बाद इस युवती के साथ ये जो युवक दिखाई दे रहा है फिर से ये लगभग 15 से 20 बदमाशों को लेकर आता है और ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। ऑफिस के बेरज जो हैं या ऑफिस के लोग हैं उनका ये आरोप है कि यहाँ रखे किसी सामान को नहीं छोड़ा गया। सीलिंग टाइल्स, वहाँ रखी टाइल्स और सीलिंग फैन, इसके अलावा आसपास जो भी उन्हें सामान दिखाई दे रहा था, लैपटॉप, मशीनें, सब तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का ये भी आरोप है कि जाते जाते ये लोग उनके ऑफिस से 4 से 4.5 लाख रुपए भी लूट कर ले गए, जो कि सीसीटीवी में एक युवक, आप देखिए ये युवक पहले आकर इसके साथी वहां लैपटॉप की तोड़फोड़ कर रहा है और ये युवक एकदम से जो वहां कैश का काउंटर के अंदर कैश का जो वो बना हुआ है, गल्ला बना हुआ है, उसमें से कुछ लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी आरोप इस लेडी डॉन के गैंग के बंदों पर लगा है कि ये पैसे भी लूट कर ले गए हैं। खास बात यह है कि इतने डरे सहमे ये है कि ये कहने से नहीं घबरा रहे कि लेडी डॉन के जो गैंग के मेंबर्स हैं उनके पास हथियार भी थे, यानी कि इन्हें अपनी जान का भी खतरा था। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और सुनवाते हैं उन डरे सहमे लोगों की आप बीती। क्या उनकी मंशा थी? सर हमें तो कोई मतलब इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि क्या होने वाला है। हमारा जो प्रॉपर्टी का काम है लीगल काम होता है, हमारा तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं कंसेंट कि हमारे पास ये होगा। एकदम तोड़ फोड़, हम तो ये सोचे कि वो दंगे फसाद हो रहे हैं और हम जस्ट यहाँ बैठा था मैं, तो हम जैसे ही बाहर उठने दरवाज़ा बंद करने के लिए कि बस दंगे हो रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर लो अपना, कोई हमें मारपीट ना हो जाए। दरवाज़ा बंद करने गए तो भैया साथ में यहाँ बैठे थे सामने, तो उनको लगी चोट। जैसे ही बंद करने तो 10-15 आदमी थे, हमने दबाने की कोशिश की, 4-5 बंदे अंदर आ गए तो उनका जोर लगा तो खोल दिया उन्होंने दरवाज़ा। तो जो उनके विक्की था मेरे साथ में तो उनको लगी, मेरा यहाँ पे उनकी और दोनों की हम भागने लगे तो यहाँ रिपट गया, मेरे पीछे कमर में लगी 2-3 डंडे। फिर भी हमें मौका मिला, हम वॉशरूम में घुस गए, तोड़ फोड़ करके वो चले गए थे। किसका हाथ था इसके पीछे, कौन किया? लड़की थी सर, एक फर्स्ट फ्लोर पे, हमने जैसे रेंट पे दे रखा है फर्स्ट फ्लोर, तो सैलरी वैली का उनका मामला था, क्या था क्या नहीं था, लेडी डॉन थी क्या थी। तो उन्होंने जैसे ही उसका सैलरी वैली का इशू हो गई, जैसे ही यहाँ से निकली उसने इशारा किया अपने, जो भी उसके गुंडे थे, लेडी डॉन थी जो भी थी, XYZ हमें नहीं पता, उन्होंने इशारा किया कि जो ओनर है फर्स्ट फ्लोर का इस ऑफिस में बड़ा है।
बस जैसे ही वो निकली यहाँ से, उसके 30 सेकंड बाद में ही, 1 मिनट में नहीं, 30 सेकंड बाद में यहाँ पे 20 से 25 बंदे आए, तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी सर। यानी लेडी डॉन का आतंक है। लेडी डॉन का आतंक क्या, वो मतलब लेडी डॉन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो हमें नॉलेज मारे कि गुड़गांव गांव से बिलोंग करती है वो, तो FIR दर्ज करवा दी है। बाकी तब आप देख ही रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 4.5 लाख रुपए हमारा कैश लेके गई है। अच्छा, कैश भी लेके गए? हाँ, जो बंदे हैं वो कैश लेके गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं हम आपको। सर 20 से 25 बंदे थे, मोटे मोटे डंडे थे, रोड थी, सरिये थे, पिस्टल लगा रखी थी यहाँ पे, और डंडे वगैरह, रोड वगैरह जो भी थी, मतलब हम तो देख के ही घबरा गए थे। मुकाबला भी करते सर, पिस्टल आपको पता है कि गर्म खून होता है तो कहीं लगा देते, तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं। हमने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की, भागने की। तो यही है कि सर हमारा कंसर्न कि हमने FIR में भी दी है कि उनके पास में नुकसान आपको सर दिख ही रहा है, लैपटॉप वगैरह तोड़ दिया है, सारा इंटीरियर पेंटर शीशे वगैरह तोड़ दिया, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान टाइल वगैरह का भी कर दिया है। और पिस्टल वाले थे सर, 2-3 बंदे के पास में पिस्टल यहाँ पे लगा रखी थी, बाकी के साथ पास में रोड थी, डंडे थे, 20 से 25 बंदे थे लेडी डॉन के साथ में, पिस्टल वाली गैंग सर। तो आपने ये FIR में सब चीजें नोट करा दी? सब चीज़ें FIR में नोट करवाई सर हमने। कैश था, कैश का भी हमने करवाया है, जो हमारा नुकसान हुआ है वीडियो वगैरह बनवा रखी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना की वजह क्या है। इस पूरी घटना की वजह है इस कृष्णा टावर के फर्स्ट फ्लोर पर बना LIC का ऑफिस, जहां पर ये कथित लेडी डॉन प्रियंका नामक युवती 1 महीना पहले यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, और उसका काम था कॉलिंग करके आसपास के या गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र के लोगों को LIC के लिए मोटिवेट करना। लेकिन बीती मंगलवार को अचानक उसके पास एक युवक आया और उससे उसकी इस कदर कहा सुनी कि युवक ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। ऑफिस के लोगों ने तुरंत ही उस युवक को ये कहा कि आपका अगर कोई पर्सनल मैटर है, कोई झगड़ा है, तो आप यहाँ से चले जाइए और यहाँ पे आप हंगामा मत कीजिए। लेकिन उस युवक ने इतनी बदमाशी दिखाई कि ऑफिस में बैठे युवकों पर ही हाथ मारना शुरू कर दिया, और उसके बाद नीचे जाकर इन लोगों ने उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया था। चूँकि बाद में मामला गुरुग्राम के सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में पहुंचा था और शाम तक इस पूरे मामले में राजीनामा हो गया था। उस युवक ने यह लिख कर दे दिया था कि आज के बाद वो कोई रंजिश नहीं रखेगा, ना ही इस ऑफिस की तरफ से दोबारा आएगा। होली के बाद जब फिर से ऑफिस खुला तो प्रियंका अपने किसी अन्य साथी या परिवार के सदस्य के साथ शनिवार को यहाँ पर आती है। ऑफिस में जाकर ये कहती है कि मेरा जो बैलेंस है मुझे आप दे दीजिए, अब यहाँ पर काम करने के लिए वो एग्री नहीं है। ऑफिस LIC ऑफिस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तुरंत ही उसका हिसाब कर दिया, लेकिन उसके बाद नीचे उतरते ही कथित लेडी डॉन प्रियंका और उसके साथी ने उन लोगों को इशारा दे दिया, और उसके बाद प्रियंका के साथ है उस युवक ने सीधा, आप देखिए कि ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ऑफिस की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि तब तक जो फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस के सदस्य थे वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कृष्णा टाइल्स और कृष्णा प्रॉपर्टीज के अंदर आ चुके थे। उसके बाद इन्होंने जो हंगामा मचाया वो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस कदर हंगामा मचा रखा है इन लोगों ने। 15 लोग तो इन CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाहर कितने थे या बाकी ऑफिस के कितनी बाहर खड़े हुए थे, उन सब की तो अभी कोई गिनती ही नहीं है। यही वजह है कि जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने 15 से 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, और ये इस कदर सहमे हुए, डरे हुए हैं कि इन्होंने ये भी गुजारिश की है कि इन्हें अपनी जान का खतरा है। इनके घर में छोटी छोटी बेटियां हैं, इसलिए इनका चेहरा ना दिखाया जाए, कहीं ऐसा ना हो इन डरे सहमे लोगों पर फिर से लेडी डॉन का कहर टूट पड़े। उसकी वजह क्या है? सर मंगलवार के हमने एक एम्प्लॉय रखी हुई थी जिसका नाम प्रियंका है। वो हमारे पास काम कर रही थी लास्ट 1 महीने से। तो उसकी वजह से या उसका कोई बाहर कुछ अफेयर वगैरह होगा, तो हमारे यहाँ पे ऑफिस में कोई लड़का, अननोन लड़का अंदर आके उसके साथ गाली गलौज करने लग गया था मंगलवार को। उस दौरान मैंने उसको बोला कि भाई साहब आप बाहर जाओ, हमारे वर्किंग आवर्स में आप कुछ नहीं कह सकते हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो मेरे पास वर्किंग है। उसके बाद हमने उसको ऑफिस से बाहर कर दिया। बाहर जाने के बाद उसने क्या किया कि हमारे ऊपर हाथ उठा दिया।
तो झड़प में हमारी तरफ से भी 1-2 थप्पड़ उसको भी लगे, तो हमने फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, हमने 112 वाले आए, उनको हैंड ओवर कर दिया। वहाँ चौकी में जाने के बाद मंगलवार को ही उसने राजीनामा कर लिया, बोला जी मैं आपके ऑफिस में नहीं आऊँगा और भविष्य में मेरी तरफ से आपको कोई आनी भी नहीं होगी और हमें कोई मतलब भी नहीं है। मैं भी नहीं जानता था, मेरे लिए अननोन बंदा था वो, तो मैंने भी उस चीज़ को एग्री किया और हमने अपना राजीनामा मंगलवार को करा लिया। ये सर दोबारी शनिवार को शाम को करीबन 4:30 और 5 के बीच में वो बंदा लेडीज़ जो है प्रियंका जो है वो दोबारी मेरे पास आई, फ़ोन किया उसने कि सर मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो 10 दिन 4-5 दिन काम किया उसने। मैं कहा ठीक है बेटा आप आओ अपना ले जाओ। हमने उसका फुल एंड फाइनल किया, पूरी पेमेंट उसको कैश डिपॉजिट करा दी, उससे रिजाइन लिखवा के नोटिस करा के हमने उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे गया, जैसे ही मैं नीचे से उतरा हूँ, उतरने के बाद मेरे नीचे दूसरा ऑफिस है, जैसे ही मैं उसमें घुसा उन्होंने पीछे से हमला कर दिया, पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ की है। हमारे 4-5 लैपटॉप, कुछ ईडीसी मशीन्स, 2-3 एम्प्लॉय हैं उन पर लगी हैं चोटें। वो पूरा CCTV उसमें कैप्चर्ड है, आप उसको एक बार देखो और ये मानो कि मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। हवाई मेरे को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे, वर्बली बोलते हुए कि भैया ये नहीं मिल रहा, ढूंढो ढूंढो। मैं तो टेबल के नीचे छुप गया, बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई। कैबिन अंदर से लॉक कर लिया, बाकायदा से उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी और सीधा कह रहे थे दिखते गोली मारो गोली मारो, ये उनके वर्ड्स थे। उसके खिलाफ फिर हमने 112 में फ़ोन किया, पूरी टूट फूट की उन्होंने एक फुटेज बना के हमने सेक्टर 5 वाली चौकी में दे दिया है। अब आगे कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, ना ही कोई अरेस्टिंग है ना ही कुछ है। सर प्रियंका बेसिकली उसने अपने आप को गुड़गांव गांव का बताया था, एंड वो गुड़गांव गांव में कोई अमनपुरा करके एरिया है उसमें वो रहती है और उसका हमने सारा उसी के इशारे पे है। क्योंकि सर देखो मैं तो उसको जानता नहीं, क्योंकि वो लड़की उसी के लिए आया था, उसी को वो गाली गलौज कर रहा था ऑफिस में। सर मेरी तो बीइंग एक ओनर या आप ये कह सकते हैं एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने कोई भी लेडीज़ एम्प्लॉय है या जेंट्स है उसका सेफ्टी के लिए तो हम उसको मैंने उसको बाहर किया, उसने मेरे को मार दिया। हमने 100 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया, उसके दौरान वो रंजिश बना ली उसने, क्या किया अब पता ही नहीं सर। करीबन 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है ऑफिस के अंदर, पूरी सीलिंग शीशे सब कुछ तोड़ डाला सर। 4-4 लैपटॉप टूटे हैं, मेरे ईडीसी हैं, मशीनें हैं स्वैप के लिए, टाइलें तोड़ दी सालों ने, क्या बोले, बुरा हाल है सर। लेडी डॉन के बदमाशों पर हथियार का भी आरोप लगाने वाले इन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है। हालांकि पुलिस को दी गई शिकायत में कहीं भी हथियारों का और इनके द्वारा लूट के ले जाने वाले पैसे का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि उसमें यह बताया गया है कि उनका 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इनकी शिकायत पर इन्होंने FIR दर्ज कर ली है और ये पड़ताल कर रही है कि क्या वास्तव में जिस समय ये लोग आए थे इनके पास हथियार थे और आखिर इनका मकसद क्या था। ये सब अब गुरुग्राम पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर क्यों इन बदमाशों को अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल गुरुग्राम के सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर लग रहा है कि आखिर वो इस पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और आखिर क्यों वो लोग अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं कि कब ये लोग अरेस्ट होंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।